मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि किचन में खाना बना रही थी और इस लड़की का नाम एलिजाबेथ होता है। फिर कुछ देर बाद वो खाना खाने के लिए अपने फादर को बुलाने जाती है, लेकिन उसके फादर को तो किसी ने मार दिया था और जिसने भी उसके फादर को मारा था वो अभी भी रूम में ही था। वो कोई इंसान नहीं लग रहा था बल्कि एक क्रिएचर लग रहा था। वो क्रिएचर एलिजाबेथ पर भी अटैक करता है, लेकिन वो इस अटैक से बच जाती है। इसके बाद वो क्रिएचर भी वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हमें मूवी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम डेलन होता है। उस टाइम डेलन पर एक आदमी ने गन पॉइंट की होती है, क्योंकि असल में डेलन एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर होता है और डेलन ने इस आदमी की वाइफ को बताया होता है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें चीट कर रहा है। डेलन अपनी बातों से उस आदमी को डिस्ट्रैक्ट करता है, वो उसकी गन छीन लेता है। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें डेलन का फ्रेंड भी दिखाया जाता है। फिर एलिजाबेथ अपने फादर के मर्डर के केस के सिलसिले में डेलन को बुलाती है। वो डेलन को बताती है कि मेरे फादर को अजीब से क्रिएचर ने मार दिया है। तब ये बात सुनकर डेलन इस केस को हैंडल करने से इनकार कर देता है और वो एलिजाबेथ को ये कहता है कि शायद तुम्हारी आंखों को धोखा हुआ है कोई। और उसी रात डेलन के फ्रेंड का भी मर्डर हो जाता है। इस बात की वजह से डेलन काफी दुखी हो जाता है। तब उस रूम को चेक करने पर पता चलता है कि डेलन के फ्रेंड को भी उसी क्रिएचर ने मारा है जिस क्रिएचर ने एलिजाबेथ के फादर को मारा था, क्योंकि डेलन को उस रूम से उस क्रिएचर के बाल मिले थे। यहाँ पर पता चलता है कि वो क्रिएचर एक वेयरवुल्फ था। इसके बाद डेलन एलिजाबेथ के फादर का केस लेने के लिए एग्री हो जाता है। वो एलिजाबेथ के घर जाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। एलिजाबेथ के घर से भी डेलन को उसे वेयरवुल्फ के बाल मिलते हैं। यहाँ पर हम डेलन के बारे में जान लेते हैं कि असल में वो है कौन। असल में डेलन इस टाउन में रहने वाले सभी क्रिएचर्स लाइक वेयरवुल्फ्स, ज़ॉम्बीज, वैम्पायर्स उन सबका इन्वेस्टिगेटर था, मगर अब वो ये काम छोड़ चुका था। लेकिन अपने फ्रेंड के मर्डर का पता लगवाने के लिए उसने ये काम फिर से शुरू कर दिया। अब डेलन उसी टाउन में रहने वाली एक वेयरवुल्फ फैमिली के घर जाता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसे जो बाल मिले थे वो उसी फैमिली मेंबर के थे। फिर डेलन वेयरवुल्फ फैमिली के लीडर से एलिजाबेथ के फादर के मर्डर के बारे में पूछता है, लेकिन वेयरवुल्फ का लीडर कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। असल में इस फैमिली का मीट सप्लाई करने का बिजनेस था। वहीं डेलन को बहुत ही कम मीट का एक ऑर्डर दिखता है, यानी सिर्फ एक इंसान के लिए, और इतना थोड़ा सा मीट ऑर्डर करने की वजह से डेलन को ये बात काफी अजीब लगती है। इसके बाद डेलन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वेयरवुल्फ के लीडर का बेटा उस पर अटैक कर देता है, क्योंकि उसे ये बात अच्छी नहीं लगी कि डेलन ने हमारी फैमिली पर मर्डर का इल्जाम लगाया है। लेकिन अब क्योंकि डेलन पहले भी कई बार वेयरवुल्फ से फाइट कर चुका था, तो वो जानता था कि वेयरवुल्फ की कमजोरी क्या है और उन्हें कैसे हराया जा सकता है, और फिर डेलन उसे हरा भी देता है। अब डेलन उस एड्रेस पर जाता है जहाँ बहुत ही कम मीट डिलीवर हुआ था। वहाँ पर एक लड़की की डेड बॉडी होती है और ये लड़की असल में उसी वेयरवुल्फ फैमिली की एक मेंबर थी और इसका मर्डर एक वैम्पायर ने किया था। अब डेलन उस वैम्पायर को पकड़ने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद डेलन एलिजाबेथ के घर जाता है और वो एलिजाबेथ से पूछता है कि उस वेयरवुल्फ को तुम्हारे फादर से क्या चाहिए था। तब डेलन को पता चलता है कि एलिजाबेथ के फादर एक स्मगलर थे और उनके घर से सिर्फ एक चीज चोरी हुई थी और वो था क्रॉस हार्ट। तभी डेलन और एलिजाबेथ पर बहुत सारे वैम्पायर्स अटैक कर देते हैं, लेकिन डेलन एलिजाबेथ को किसी तरह बचा कर वहाँ से ले जाता है। यहाँ पर डेलन एलिजाबेथ को बताता है कि ये जो लोग तुम देख रही हो वो इंसान नहीं है, बल्कि उनमें से बहुत सारे क्रिएचर्स हैं, जिनमें से कुछ वेयरवुल्फ हैं, कुछ वैम्पायर्स हैं और कुछ ज़ॉम्बीज हैं, और वो हमारी दुनिया में अपना भेष बदल कर रहते हैं। इसके बाद डेलन एक मॉर्ग में जाता है जहाँ पर उसके फ्रेंड की डेड बॉडी को रखा गया था। असल में डेलन यहाँ ये कंफर्म करने आया था कि कहीं एलिजाबेथ के फादर और डेलन के फ्रेंड को एक ही वेयरवुल्फ ने तो नहीं मारा। यहाँ पर उसका शक बिल्कुल सही निकलता है। सच में एलिजाबेथ के फादर और उसके फ्रेंड को एक ही वेयरवुल्फ ने मारा था। तभी अचानक से डेलन का फ्रेंड दोबारा जिंदा हो जाता है और वो खुद को इस हालत में देखकर काफी परेशान हो जाता है। तब डेलन उसे बताता है कि अब तुम लिविंग डेड बन गई हो, यानी एक ज़ॉम्बी। अब डेलन सेकंड हैंड बॉडी पार्ट्स की शॉप पर जाता है, क्योंकि उसके फ्रेंड का एक हाथ नहीं था और इस शॉप पर इंसानों की बॉडी के पार्ट्स मिलते थे। इसके बाद डेलन वहाँ से एक हाथ लेकर आता है और उसे अपने फ्रेंड की बॉडी से जोड़ देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उसी वैम्पायर को देखते हैं जिसने उस लेडी वेयरवुल्फ को मारा होता है। उन सभी वैम्पायर्स का एक लीडर भी था और इसी लीडर ने अपने वैम्पायर को क्रॉस हार्ट चुराने को कहा था ताकि वो और ज्यादा पावरफुल हो सके, और इस बात का डेलन को पता ना चले, इसीलिए वो उस वैम्पायर को जिंदा ही दफन कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एलिजाबेथ, डेलन और उसके फ्रेंड को एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते हुए देखते हैं। वहाँ पर डेलन का फ्रेंड इंसानों का खाना खा लेता है, जिसकी वजह से उसे वॉमिट होने लगती है। तब डेलन अपने फ्रेंड को समझाता है कि तुम अब एक ज़ॉम्बी बन गए हो, इसीलिए तुम इंसानों का खाना नहीं खा सकते। तब डेलन डस्टबिन से कीड़े निकाल कर उसे अपने फ्रेंड को देता है खाने के लिए, लेकिन उसका फ्रेंड इसे खाने से इनकार कर देता है। फिर डेलन ये डिसाइड करता है
है कि उस वेम्पायर को पकड़ने के लिए वो कॉर्पस हाउस जाएगा, क्योंकि सभी वेम्पायर्स कॉर्पस हाउस जरूर आते हैं। लेकिन वहाँ जाते ही डेलन को वेम्पायर्स लीडर के लोग पकड़ लेते हैं और उसे अपने लीडर के पास ले आते हैं। तब डेलन वेम्पायर्स लीडर को ये अफवाह फैलाने से मना करता है कि डेलन एक मॉन्स्टर हंटर है। असल में वेम्पायर्स लीडर सभी क्रिएचर्स को डेलन के खिलाफ भड़का रहा था, ये कहकर कि डेलन एक मॉन्स्टर हंटर है। फिर वो लोग डेलन को कॉर्पस हाउस से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन डेलन जिस वेम्पायर को ढूंढने वहाँ पर आया था वो उसे वहीं पर ही मिल जाता है। वो वेम्पायर तो बचकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन डेलन के हाथ उसका ड्राइविंग लाइसेंस लग जाता है। तभी डेलन का सामना एक काफी बड़े साइज के ज़ॉम्बी से होता है। डेलन उस ज़ॉम्बी को शूट भी करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। फिर वो ज़ॉम्बी डेलन को उठाकर काफी दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से डेलन बेहोश हो जाता है। फिर जब डेलन को होश आता है तो वो ड्राइविंग लाइसेंस की मदद से उस वेम्पायर के घर चला जाता है। डेलन को वहाँ से एक पिक्चर मिलती है जो कि उसी वेम्पायर और उस लेडी वेयरवुल्फ की थी। तब ये देखकर डेलन समझ जाता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे और बाद में उस वेम्पायर ने लेडी वेयरवुल्फ को मार दिया। इसके बाद हम डेलन के फ्रेंड को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आया था। वो अपने लिए एक बर्गर ऑर्डर करता है, लेकिन वहाँ का शेफ भी एक लिविंग डेड था, तो वो उसे देखकर पहचान लेता है कि ये एक ज़ॉम्बी है। इसीलिए वो डेलन के फ्रेंड को कीड़ों वाला बर्गर देता है, लेकिन डेलन का फ्रेंड इस बर्गर को खाने से मना कर देता है। लेकिन अब उसके लिए यही खाना खाना जरूरी था, क्योंकि वो खाना ना खाने की वजह से अंदर से सड़ रहा था। और तभी वो वहाँ की एक लड़की से मिलता है जो कि एक ज़ॉम्बी थी, और वो डेलन के फ्रेंड को एक ज़ॉम्बी क्लब का इनविटेशन देती है। फिर डेलन अपने एक पुराने फ्रेंड से मिलने आता है, क्योंकि वो इस बात का पता लगवाना चाहता था कि कॉर्पस हाउस के वेम्पायर उस क्रॉस हार्ट के पीछे क्यों पड़े हैं। वो क्रॉस हार्ट जो एलिजाबेथ के घर से चोरी हुआ था। तब उसका फ्रेंड उसे बताता है कि वो वेम्पायर इस क्रॉस हार्ट की मदद से एक बड़े क्रिएचर को जिंदा कर सकते हैं, और कहा जाता है कि उस क्रॉस हार्ट की हिफाजत एक वेयरवुल्फ फैमिली करती है। तब डेलन को फौरन उस वेयरवुल्फ फैमिली का पता चल जाता है कि जरूर ये वही फैमिली होगी। तब इसीलिए डेलन वेयरवुल्फ के लीडर के पास जाता है। वहाँ पहुंचकर डेलन देखता है कि उस वेयरवुल्फ के लीडर पर किसी ने अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से वो काफी इंजर्ड है। डेलन उससे पूछता है कि वो क्रॉस हार्ट किसके पास है, जिस पर वो लीडर बताता है कि वो क्रॉस हार्ट एक स्लीपिंग वेम्पायर के पास है और उसी ने ही कॉर्पस हाउस को बनाया था। अब उस स्लीपिंग वेम्पायर का पता लगवाने के लिए डेलन वेम्पायर्स के लीडर के पास जाता है। वहाँ जाकर वो उसके सभी वेम्पायर्स गार्ड को मारकर उसके रूम में चला जाता है और वो उस लीडर को धूप से टॉर्चर करने लगता है। तब डेलन उससे स्लीपिंग वेम्पायर के बारे में पूछता है। तब वो लीडर खुद को जलने से बचाने के लिए डेलन को बता देता है कि वो स्लीपिंग वेम्पायर एक स्लीपिंग रूम में है। अब यहाँ पर उस लीडर को भी नहीं पता था कि क्रॉस हार्ट स्लीपिंग वेम्पायर के पास है। अब डेलन स्लीपिंग रूम में जाकर उससे वो क्रॉस हार्ट ले लेता है, लेकिन वो स्लीपिंग वेम्पायर कुछ नहीं करता क्योंकि वो सो रहा था। अब डेलन को वो क्रॉस हार्ट मिल चुका था और वो जैसे ही स्लीपिंग रूम से बाहर निकलता है तो वेम्पायर्स लीडर के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और यहाँ वो वेम्पायर लीडर उसे अपना प्लान बताता है कि कैसे मैं इस क्रॉस हार्ट की मदद से एक पावरफुल मॉन्स्टर को जिंदा करूंगा। असल में ये वेम्पायर्स लीडर उस मॉन्स्टर के जरिए सभी इंसानों को खत्म करना चाहता था और इसके लिए उसे किसी एक इंसान को सेक्रीफाइस करना था, और सेक्रीफाइस करने के लिए उसने एलिजाबेथ को पकड़ा हुआ था। डेलन एलिजाबेथ को वहाँ पर देखकर काफी गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अब कुछ वेम्पायर्स डेलन और उसके फ्रेंड को जिंदा ही एक कब्र में दफना देते हैं और वो वेम्पायर्स लीडर उस मॉन्स्टर को जिंदा करने के लिए चला जाता है। अब डेलन और उसका फ्रेंड कब्र के अंदर फंस चुके थे। डेलन अपने फ्रेंड को बताता है कि ज़ॉम्बीज जमीन को खोदने में काफी एक्सपर्ट होते हैं। अब क्योंकि डेलन का फ्रेंड भी ज़ॉम्बी था तो वो जमीन को खोदने लगता है और इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। अब वो दोनों एलिजाबेथ को बचाने के लिए चले जाते हैं। उधर हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो अचानक से ही सभी वेम्पायर्स और उनके लीडर को मारने लगती है। अब ये बात सोचने वाली है कि एलिजाबेथ स्टार्टिंग से चुपचाप लड़की थी, लेकिन अब वो इतनी पावरफुल कैसे बन गई। असल में बात ये है कि असली मॉन्स्टर हंटर एलिजाबेथ ही थी, जो स्टार्टिंग से ही सभी मॉन्स्टर्स को मारती आ रही थी। लेकिन फिर एलिजाबेथ को उस क्रॉस हार्ट के बारे में पता चल गया, जिससे वो पावरफुल मॉन्स्टर को जिंदा कर सकती है, और फिर वो उस मॉन्स्टर को कहेगी कि वो सभी क्रिएचर्स को मार दे, क्योंकि वो मॉन्स्टर उस इंसान की सारी बातें मानेगा जो उसे बुलाएगा, यानी वो उसका गार्डियन बन जाएगा। साथ साथ उनकी सॉल्स भी एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। अब एलिजाबेथ उस क्रॉस हार्ट को उस वेम्पायर्स लीडर की बॉडी में घुसाने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर डेलन और उसका फ्रेंड आ जाते हैं और वो एलिजाबेथ को ऐसे देखकर काफी हैरान रह जाते हैं। तब एलिजाबेथ उन्हें अपने प्लान के बारे में बताती है कि असल में मुझे ये क्रॉस हार्ट चाहिए था जो कि मुझे नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैंने डेलन को यूज किया। फिर एलिजाबेथ उस क्रॉस
हार्ट को वेम्पायर्स लीडर की बॉडी में घुसा ही देती है, जिससे वो पावरफुल मॉन्स्टर इस दुनिया में आ जाता है। अब डेलन उस मॉन्स्टर को रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को रोकना किसी एक इंसान की बस की बात नहीं है, इसीलिए वो मॉन्स्टर डेलन को मारने लगता है। अब एलिजाबेथ उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि वो इस मॉन्स्टर के जरिए मॉन्स्टर्स या फिर क्रिएचर्स को मिटाना चाहती थी, न कि इंसानों को। लेकिन वो मॉन्स्टर एलिजाबेथ की बात नहीं मानता और उसे धक्का देकर गिरा देता है। और तभी वहाँ पर कुछ वेयरवुल्फ्स आ जाते हैं और वो एलिजाबेथ को मारने लगते हैं। उधर डेलन भी उस मॉन्स्टर की बॉडी में एक रॉड घुसा देता है। उधर वो सारे वेयरवुल्फ्स एलिजाबेथ को मार रहे थे, क्योंकि एलिजाबेथ और उस मॉन्स्टर की सोल एक हो गई थी, इसीलिए एक को चोट लगने की वजह से दूसरे को भी तकलीफ हो रही थी। इस तरह डेलन और वेयरवुल्फ्स मिलकर उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।